नेक्स्ट अपना जो मूल अधिकार था वो है आर्टिकल 23 से पहले हम बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन का जो राइट है वो है। उसमें इसमें केवल 2 ही आर्टिकल है, 23 एंड 24, 2 आर्टिकल है अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 क्या कह रहा है? ये कह रहा है बलात् श्रम यानी फोर्स लेबर जो होती है उसको ये एब्लिशन करता है या अमेंडमेंट करता है या रोकता है ना। बलात् श्रम यानी इसको बोलते हैं फोर्स लेबर। तो इसमें एक वर्ड जो राजस्थान में मोस्टली यूज किया जाता है, जो ट्रेडिशनल वर्ड है वो है सागड़ी प्रथा। ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उस साइड में यूज किया जाता है। सागड़ी प्रथा यानी बंधुआ मजदूरी, ये बंधुआ मजदूरी है, बलात् श्रम बंधुआ मजदूरी है। इसे इसमें यानी फोर्स लेबर नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 24 क्या कहता है? ये कहता है बाल श्रम, है ना। तो पहले ये है कि 14 वर्ष तक, 14 वर्ष है उससे कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कठिन काम या कारखानों में काम करने पे रोक है, ठीक है ना। तो बाल श्रम ये भी एक रोक किया गया और बाल श्रम को प्रोटेक्ट करने के लिए 86 में एक्ट बन चुका है जिससे ये प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो अपना है वो है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यानी राइट टू रिलीजन। ये आर्टिकल 25 to 28 है ना। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है 25। इसमें क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये चीज क्या है? तो स्टूडेंट ये जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है इसमें वो चीज होते हैं, जैसे हिंदू लोग हैं वो अपने कोई सिंबल धारण करते हैं, सिख है वो अपनी कटार धारण करते हैं, ठीक है ना, त्रिशूल। ये जो चीज है वो हम अडॉप्ट करते हैं अपने रिलीजन को, रिलीजन के जो सिंबल है या रिलीजन को इंक्रीज करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाए वो अंतःकरण की स्वतंत्रता है। यानी वो कौन सा आर्टिकल है जो अपने रिलीजन के सिंबल अडॉप्ट करने की जो फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है वो आर्टिकल 25 है, ठीक है। 26 में क्या है? 26 में ये है कि अपने जो धर्म है, तो धार्मिक जो गतिविधियां हैं उनको इंक्रीज करने के लिए क्या है? अपने जो जागरण वगैरह है या जो भी धर्म को रिलीज करने इंक्रीज करने के लिए हम उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, वो आर्टिकल 26 बोलता है। 27 क्या बोलता है? किसी भी धर्म या धर्म के आधार पर किसी भी आदमी से क्या है? टैक्स नहीं लिया जाता, कर नहीं लिया जाएगा, है ना। कोई भी धर्म का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है उसको आगे इंक्रीज करने के लिए अपने जो ऑर्गेनाइजेशन प्लेस बना रहे हैं उनको आगे इंक्रीज करने के लिए जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नए स्टेट उनसे टैक्स लेगा, है ना। 28 क्या कहता है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, जो जिसको हम स्कूल बोलते हैं या जो एजुकेशन अडॉप्ट करने वाले या इंक्रीज करने वाले या वो करने वाले जो प्लेस है उनमें क्या है? जो धर्म की शिक्षा है वो नहीं दी जा सकती। इसका मतलब क्या है? जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें किसकी एजुकेशन नहीं दी जा सकती? धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्टूडेंट उसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं और भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है और उसमें सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, इसलिए उसमें क्या है? पर्टिकुलर किसी रिलीजन की एजुकेशन नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। कौन सा है? नेक्स्ट अपना है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, इसके लिए आर्टिकल है 29 और
30। स्टूडेंट देखना, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आएगी। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 यानी 29 क्या बोलता है? संस्कृति का अधिकार है। क्या चीज की संस्कृति? संस्कृति का अधिकार, यानी यहां माइनॉरिटीज के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, अल्पसंख्यक के लिए वर्ड यूज किया गया है। अल्पसंख्यक जो है वो अपने कल्चर को इंक्रीज करने के लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी एरिया में रहकर अपने उसके सिंबल है, उनके जितने भी फेस्टिवल्स है वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बैन नहीं है ना। तो ये उनके लिए माइनॉरिटीज के लिए वर्ड यूज किया गया है, संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? यह है शिक्षा का अधिकार। किसका? शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा किसको? वही माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार है। वो अपने रिलीजन की शिक्षा ले सकते हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उस रिलीजन को इंक्रीज कर सकते हैं वहां। तो यहाँ शिक्षा का अधिकार वो है। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन वाला नहीं है। आर्टिकल 21 में जो ए है, 86 अमेंडमेंट 2002 से एड किया गया है, यानी 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। तो उसमें कौन सा राइट एड किया गया है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। वो कौन से आर्टिकल में? 21A में एड किया गया। ये शिक्षा का अधिकार ये वाला नहीं है, ये माइनॉरिटीज के लिए यूज हुआ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है अल्पसंख्यक, यानी माइनॉरिटीज। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है। जो बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी यूज नहीं हुआ है। ये केवल आर्टिकल 30 में फर्स्ट टाइम अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज वर्ड यूज हुआ है। उसके नेक्स्ट आगे है आर्टिकल 31 जिसमें हम बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है, प्रेजेंट टाइम में ये मूल अधिकार की कैटेगरी में नहीं आता है। इसको 44th अमेंडमेंट 1978-79 में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 300A में लीगल यानी विधिक कानून बना दिया गया है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो लास्ट आर्टिकल है वो है 32, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उसके लिए मैंने आपको पहले बताया भी था कि आर्टिकल 32 है, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको अम्बेडकर ने क्या कहा था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल यानी आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसमें। और आर्टिकल कौन सा? ये 32 है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। और इसमें क्या है? ये आर्टिकल 32 एंड 226 ये दो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को प्रोवाइड करवाया गया है, न्यायपालिका को प्रोवाइड करवाया गया है। इसके अकॉर्डिंग 32 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रिट जारी कर सकता है, जिससे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है। और 226 हाई कोर्ट, इंडिया के हाई कोर्ट है, वो रिट मतलब जारी करके और मूल अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। पहली रिट है जिसको हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी रिट। इसका मतलब क्या है? यानी स्टूडेंट ये है हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। इसमें किसी भी आदमी को बगैर रीजन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और अगर अरेस्ट किया जाता है तो 24 आवर्स में इसको जो नियरेस्ट कोर्ट है उसमें सशरीर यानी बंदी प्रोटेक्शन का मतलब है विद बॉडी, सशरीर उसको वहां उपस्थित करना पड़ता है। और कोर्ट डिसीजन ये देता है कि इस आदमी को छोड़ दिया जाए या ये क्रिमिनल है। सेकंड रिट हम जिसको बोलते हैं परमादेश। परमादेश क्या बोलते हैं? परमादेश। और इसको बोलते हैं मैंडेमेंट्स, यानी ये कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको ये नोटिस देते हैं कि अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है ना? परमादेश। तीसरा है जिसको हम बोलते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध बोलते हैं स्टूडेंट। जो प्रतिषेध है इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ये किसी भी
जो लोग है या अर्ध सरकारी है या जो लोअर कोर्ट है उसके लिए लागू कर सकता है, जिसमें उनके काम में ये दखलंदाजी दे सकते हैं। फोर्थ है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये भी एक रीट का नाम है। क्या है? उत्प्रेषण। इसका मतलब क्या है? सेट्रियोरी, सेट्रियोरी उत्प्रेषण। ये अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या उससे नीचे के कोर्ट को ये ऑर्डर देता है कि ये ऐसी कोई रूल्स की या उस पर डिसीजन दे रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और उन्होंने डिसीजन दे चुके हैं, तो वो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को या उस फाइल को अपने पास मंगा लेता है। इसको सेट्रियोरी या उत्प्रेषण बोलते हैं। और लास्ट है जिसको हम बोलते हैं अधिकार परीक्षण। अधिकार परीक्षण, इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट या जो है उनके अधिकारों में कटौती कर सकते हैं। स्टूडेंट ये मैं बताना चाहता हूं, प्रतिषेध है उसमें क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर तब जारी करता है जब वो कोई ऐसे केस की सुनवाई कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और बट वो सुनवाई कर रहे हैं। थोड़ा सा गौर से देखना, प्रतिषेध में क्या है? सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर तब जारी करता है जब वो ऐसे केस पे सुनवाई कर रहे हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उस पे सुनवाई कर रहे हैं, तब वो क्या करते हैं? उस पर क्या करवा सकता है? वो रुका देता है, यानी रोक लगवा देता है। ठीक है। और उत्प्रेषण में क्या था? उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा था, यानी लोअर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा था और उन्होंने उस पर डिसीजन दे दिया, है ना? तो उस डिसीजन के बाद इस रिट का यानी यूज कर सकता है और अपने पास मंगा सकता है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, सेम प्रोसेसिंग है, इसमें उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और प्रोसेसिंग में है, केस प्रोसेसिंग में है तो उस पर रोक लगवा सकता है। और उत्प्रेषण में क्या कर सकता है? लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हो उसके बाद अपने पास सुप्रीम कोर्ट मंगा सकता है। तो स्टूडेंट इन 5 रिट की वजह से या इनके माध्यम से हमारे फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका को प्रोटेक्ट कर सकती है। थैंक यू स्टूडेंट।